अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने लगा हूँ वो है सैतामा यूनिवर्सिटी के बारे में, जो अंडर मैक्स स्कॉलरशिप आपको ऑफर करी है 2025 के इनटेक में। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो किस तरह आपने अप्लाई करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये स्कॉलरशिप आपको जो बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है वो कौन कौन से आपको बेनिफिट्स दे रहा है। अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं, इसमें कंप्लीट जो आपको कवरेज दी जाती है या बेनिफिट्स कवरेज दी जाती है वो आपको जो फंडेड की जाती है या सपोर्ट की जाती है थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कल्चर, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू। इसके अलावा आपकी फुल कवरेज ऑफ एप्लीकेशन, एडमिशन एंड ट्यूशन फी की जाती है। उसके अलावा आपको मंथली स्टाइपेंड दिए जाते हैं 1,45,000 यान, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके पाकिस्तान में कन्वर्ट करके बताऊँ तो इसकी ये अप्रॉक्सीमेट जो अमाउंट बनती है 2 PKR, ठीक है जी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कितनी अप्रॉक्सीमेट बनती है। ये बनती है 2,64,000, मतलब कि ये आपको स्टाइपेंड भी दिए जाएंगे मंथली, और उसके अलावा आपको एडिशनल अलाउंस भी दिए जाएंगे 300 यान, ठीक है जी। इसके अलावा आपको राउंड ट्रिप एयर फेयर टिकट भी दिया जाएगा मेन के टू एंड फ्रॉम। जब आप वहाँ जाएंगे सिलेक्शन के बाद तो भी टिकट आपकी फ्री होगी, वहाँ से जब आप वापस आएंगे तो भी आपकी टिकट बिल्कुल फ्री होगी। उसके अलावा ये जो स्कॉलरशिप है अप्रोक्सीमेट 3 साल के लिए वैलिड होता है, मीन कि आपको 3 साल के लिए कम्प्लीटली फुली फंडेड और ये बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे। उसके अलावा ये जो है ना आपके एकेडमिक सेटिस्फेक्शन या परफॉर्मेंस पे सेटिस्फेक्शन तक ही रहनी है, मतलब कि जो आपको वो डाटा देंगे, जो आपने क्वालिफिकेशन वहाँ पे करनी है, आपने उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो उनकी CGPA होगी या क्वालिफिकेशन की मेरिट्स होंगे, आपने उनको मेरिट मेंटेन करना है। उसके बाद आ जाता है जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। होल्ड आर एक्सपेक्ट टू होल्ड ए मास्टर डिग्री। अब ये जो तमाम स्टूडेंट इसमें अप्लाई करेंगे वो सिर्फ मास्टर वाले अप्लाई कर सकते हैं PhD के लिए। मीन कि अगर आप MS MPhil ऑलरेडी कर चुके हैं और PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जो कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जापान में, तो आप इसमें अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी जो है ना मिनिमम एज होनी चाहिए 35, मैक्सिमम 35 से कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास आउटस्टैंडिंग एकेडमिक परफॉर्मेंस होनी चाहिए, आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, ठीक है जी। अगर आपका टोफल है तो 60-72 हो, अगर आपके पास आइलेट्स है तो आपके पास मिनिमम 5.5 हो। उसके अलावा आपकी गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ होनी चाहिए। उसके अलावा आप रेजिडेंसी हो, मतलब कि आप रिजाइड कर रहे हो, रिहाइश पजीर हो, जापान से बाहर होनी चाहिए। और उसके अलावा आपके पास जापान की नेशनैलिटी भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास जापान की नेशनैलिटी है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो मतलब कि ये इनटेक कौन सा है, ये है सितंबर इनटेक 2025 का। जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो आपको अवेलेबल होना पड़ेगा सितंबर में 2025 को। जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो आपको जापान पहुंचना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे बात करते चलते हैं कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम में ये आपको ऑफर किए जाएंगे। इसमें जो है ना डॉक्टर ऑफ फिलासफी होगी, डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग हो गया, डॉक्टर ऑफ साइंस हो गया, उसके अलावा इंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट सुपरविजन एंड असर्शन, ठीक है जी। इसके रेलिवेंट आपके जो कम्प्लीटली इंग्लिश होगी वो टाइट कराई जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे चलते हैं जी, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो किस तरह आपने इसमें अप्लाई करनी है। अप्लाई करने के लिए क्या करना है, आपने ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपके ट्रांसक्रिप्ट हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, इंटर्नशिप्स हैं, एजुकेशनल रेलिवेंट ऑल डिग्री प्रोग्राम की सर्टिफिकेट्स आपने इस गिवन ईमेल पे सेंड करने हैं। ये ईमेल यहाँ पे दिया गया है, इस ईमेल पे आपने फॉरवर्ड करने हैं। उसके अलावा आपने क्या करना है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड द एप्लीकेशन फॉर्म ए। अब यहाँ से जो है ना इसकी एप्लीकेशन फॉर्म ए जो है ना आपने इसे यहाँ से डाउनलोड करनी है। किस तरह करनी है, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब ये ओपन हो गया तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन गाइडलाइंस। अगर आप गाइडलाइंस पढ़ना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे PDF पे क्लिक कर लेना है, तो ये गाइडलाइंस इसकी कम्प्लीटली जो है ना PDF में डाउनलोड हो जाएगी, जिसको आप पढ़ना चाहें। इस स्कॉलरशिप के रेलिवेंट मजीद इन्फो लेना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं जी फॉर्म ए की तरफ। डॉक्स पे क्लिक कर लेना है, ये भी डाउनलोड हो जाएगा। फॉर्म बी पे क्लिक करते हैं, ये भी डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद दो रिकमेंडेशन लेटर भी आपने यहाँ पे ऐड करने हैं। रिकमेंडेशन लेटर के फॉर्मेट भी यहाँ पे गिवन है। फर्स्ट वन पे क्लिक करेंगे डॉक पे, ये भी डाउनलोड हो जाएगा। सेकंड वन पे क्लिक करेंगे तो ये भी डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स आपके डाउनलोड हो चुके हैं। अब बात करते हैं जी इसकी फर्स्ट वन की, डॉक ए की, जो फॉर्म ए पे एप्लीकेशन के साथ जो हमने अटैच करना है। अब ये फॉर्म ए है, ठीक है जी, ये आप देख रहे होंगे। इनेबल एडिटिंग करने के बाद आपने ये फॉर्म आपने खुद फिलअप करना है। फिलअप करके आपने ये भी अटैच करना है जिस ईमेल को आपने ये फॉरवर्ड करना है, ठीक है जी। किस तरह ऐड करेंगे ये भी मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। यहाँ पे आपने तमाम तरह पर्सनल इन्फो देनी है, मीन के आपका नेम, जेंडर, नेशनैलिटी, एज, करंट एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह etc। अब किस तरह इसको फिलअप करेंगे यहाँ पे देखिए जी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फ़ोन नंबर ऐड करना चाहते हैं, ये सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसको क्रॉस पे करेंगे, रिमूव हो गया, यहाँ पे आपका नंबर हो गया।
लेकिन आपने कंट्री कोड लाजमी अटैच करना है। अब ये नंबर है, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से इसको हमने यहाँ से जी हम कर लेते हैं इसको सिलेक्ट, यहाँ पे अंडरलाइन कर लेते हैं, तो यहाँ पे अंडरलाइन ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो इसी तरह से आपने इसको फिलअप करना है। ये फिलअप करने के बाद आपने प्राइमरी स्कूल नेम ऐड करने हैं, फिर आपने हाई स्कूल की ऐड करनी है, फिर आपने यूनिवर्सिटी की डिटेल ऐड करनी है, फिर आपने एमएस एमफिल की ऐड करनी है। ठीक है जी, इसको आपने स्किप कर देना है, ये वाला, इसको आपने इफ एनी को स्किप कर देना है। उसके बाद नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन बताना है, जहाँ पे आपका एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड है, जहाँ पे आपने जॉब की है। अदरवाइज आपने नहीं की तो आपने इन दोनों को भी स्किप कर देना है। उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपने मेंशन करनी है, कौन सा आइलेट्स है, टोफल है, किस डेट को दिया गया था। अदरवाइज अगर आपके पास दोनों नहीं है तो आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट के टेस्ट देने हैं। अगर ये भी नहीं है तो आपने यहाँ पे अदर पे मेंशन करना है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट। ठीक है जी। उसके बाद हेल्थ कंडीशन आपने मेंशन करनी है, गुड। उसके बाद यहाँ पे आर यू अप्लाइंग टू एनी अदर यूनिवर्सिटीज़ बिसाइड, मीन कि आप सैटामा यूनिवर्सिटी के अलावा और भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं अंडर एम एक्स टी स्कॉलरशिप, तो आपने यहाँ पे बताना है जी हाँ मैं एम एक्स स्कॉलरशिप में और भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा हूँ, तो वो उस यूनिवर्सिटी का नेम आपने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद पास्ट विजिट नो, उसके बाद अगर आपने ऑलरेडी मीन के जापान का विजिट किया हुआ तो वो मेंशन करना है, अदरवाइज को आपने स्किप कर देना है। उसके बाद अगर आपको ये मैक्स का गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ऑलरेडी मिला है तो यहाँ पे यस कर देंगे, अदरवाइज को नो कर देंगे। उसके बाद एक अपना एक डेपोनेंट्स, अगर आप कोई डेपोनेंट वहाँ पे लेके जाना चाहते हैं, मीन कि आपकी वाइफ है या आपके बच्चे हैं, तो आपने उनकी डिटेल मेंशन करनी है, अदरवाइज को भी आप स्किप कर देंगे। उसके बाद आपने दो रिकमेंडर ऐड करने हैं। ठीक है जी, नेम उनका, पोजीशन, ऑर्गेनाइजेशन, ईमेल एड्रेस वगैरह, जिसको हम लेटर रिकमेंडेशन भी कहते हैं। उसके बाद प्लान आफ्टर, जब आप वहाँ से ग्रेजुएट हो जाएंगे सैटामा यूनिवर्सिटी में, तो आपका प्लान क्या होगा, आपने उधर इसको एलेबोरेट करना है, लिखना है, सारा कुछ मेंशन करना है। उसके बाद सिग्नेचर डालेंगे, फिर डेट एंड टाइम डालेंगे, ये फिलअप होने के बाद आपने इसको सबमिट करना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जी ये फॉर्म रिकमेंडेशन लेटर 1, इसको हम क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये रिकमेंडेशन लेटर है। आप सेम इसी रिकमेंडेशन लेटर को ही फिलअप करेंगे, सारा डाटा इस पर दिया हुआ है। जस्ट यहाँ पे अपना नेम लिखाएंगे, फिर नेशनैलिटी लिखेंगे, फिर आपका नेम जो रिकमेंडर होगा, जो टीचर होगा उसका नेम, उसकी पोजीशन, किस इदारे का प्रोफेसर है या टीचर है, उस इदारे का एड्रेस क्या है, उसका ईमेल क्या है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। उसके बाद हाउ लॉन्ग यू नोन द एप्लीकेंट, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, जिस ईयर्स तक वो आपको जानता होगा वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद आपको पास आ जाता है अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस यू हैव नोन द एप्लीकेंट, एजुकेशनल या एकेडमिक। उसके बाद हाउ ऑफन यू ऑब्जर्व हिम डेली, अगर आपका प्रोफेसर होगा तो डेली यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है जी, अगर आपको वीकली जानता है तो वीकली पे सिलेक्ट करेंगे, मंथली होगा तो मंथली पे सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे आपके कुछ मार्क्स होंगे, वो आपको रिमार्क्स देगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे फर्स्ट वन पे आपने मेंशन करना है आउटस्टैंडिंग टू टॉप 5, एक्सीलेंट टॉप 100%, एवरेज, गुड, स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे ट्रूली अनएक्सेप्शनल, इस पे आपने क्लिक कर लेना, ये बेस्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ पे एबिलिटी ऑफ वर्क आपको मेंशन करेंगे, आउटस्टैंडिंग, 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 मीन के अच्छे से अच्छे आपने रिमार्क्स यहाँ पे डालने हैं। ये डालने के बाद प्लीज़ राइट एडिशनल कमेंट्स अबाउट द कैंडिडेट, अब जो प्रोफेसर होगा वो आपके लिए यहाँ पे कमेंट टाइप करेगा। ठीक है जी, आपकी क्वालिटीज़ यहाँ पे एक्सप्रेस करेगा। उसके बाद यहाँ पे अब वो अपना नेम, फिर इधर सिग्नेचर करेगा प्रोफेसर, फिर इधर वो डेट डालेगा। तो ये इसी तरह से आपने रिकमेंडेशन लेटर भी फिलअप कर लेनी है, ये दोनों। उसके बाद चलते हैं जी, यहाँ पे हमने डाउनलोड किया था पीडीएफ फॉर्मेट 2025 की गाइडलाइंस, तो गाइडलाइंस भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे किधर डाउनलोड नहीं हुआ तो हम यहाँ से इसको, ये डाउनलोड हो चुका है। अब ये है इस स्कॉलरशिप की कंप्लीट गाइडलाइंस, आपने पढ़ लेनी है। अगर मैं बताता जाऊँगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ये तमाम तो प्रोसीजर इसी डॉक्यूमेंट्स में दिया हुआ है। ठीक है जी, आपने 10-15 मिनट निकाल के इस तमाम जो पूरा डॉक्यूमेंट्स है इसको आपने पढ़ लेना है। ठीक है जी, तो ये है सिंपल सा प्रोसीजर इस स्कॉलरशिप के लिए। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं सैटामा यूनिवर्सिटी में अंडर MEXT स्कॉलरशिप या मैक्स स्कॉलरशिप, तो सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करके आपने तमाम तो डॉक्यूमेंट्स इस गिवन ईमेल पे फॉरवर्ड कर देने हैं। ठीक है जी, उसके बाद जो है ना आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, एवोल्यूशन की जाएगी, एवोल्यूशन में आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, उसके बाद आपकी फाइनल जो नॉमिनेशन लिस्ट होगी वो नेक्स्ट को फॉरवर्ड की जाएगी फॉर अप्रूवल। ठीक है जी, उसके बाद इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई है 10 दिसंबर 2024। शॉर्ट लिस्ट का जो नोटिफिकेशन आएगा वो जनवरी 2025 में, फाइनल सिलेक्शन जो की जाएगी वो लगेगी फरवरी 2025 में। उसके अलावा नेक्स्ट एंड सैटामा यूनिवर्सिटी से जो अप्रूवल होगी सिलेक्टेड स्टूडेंट की वो होगी जुलाई 2025 में। उसके अलावा प्रोग्राम की जो स्टार्ट डेट होगी वो होगी 28 सितंबर 2025। मजीद ये कि अगर अब ये एप्लीकेशन हमसे सबमिट कराना चाहते हैं, इसके प्रोसीजर किस तरह परफॉर्म करना, सारा कुछ हमसे कराना चाहते हैं, तो भी आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट करके अपना प्रोसीजर करा सकते हैं। थैंक यू।